आज हम डिस्कस करेंगे पैनिक अटैक्स को। पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, इनके फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, जब एक इंसान को पैनिक अटैक हो रहा होता है तब वो कैसा फील करता है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, और अगर आपके सामने किसी को पैनिक अटैक हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं पैनिक अटैक को बताना चाहूँ तो सिंपल वर्ड्स में पैनिक अटैक एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, जो कि गलत टाइम पर हो रहा होता है। इसमें कुछ इस तरीके से फील होता है कि हमें एक सडन वेव ऑफ फियर फेस करनी पड़ती है। एक इंटेंस फियर होता है जो हम फेस कर रहे होते हैं, और यही पार्ट है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग होता है। अगर हम इसकी फिजिकल सेंसेशंस की बात करें तो इसमें हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्रीदिंग तेज़ हो जाती है, चॉकिंग फील होती है, और इसके अलावा स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आता है और चक्कर आ रहे होते हैं। अगर हम इसके सेकंड सिम्टम की बात करें तो हार्ट अटैक इल्यूजन बहुत ज़्यादा कॉमन है। लोगों को इसके अंदर लग रहा होता है कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है, वो अभी मर जाएंगे, क्योंकि उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है और इसके साथ साथ उनके आर्म्स में भी पेन होता है। तो उनको लगता है कि वी आर फेसिंग अ हार्ट अटैक और अभी हम मर जाएंगे। थर्ड नंबर पे आता है मेंटल टेरर। मेंटल टेरर जो है वो है इम्पेंडिंग डूम, मतलब कि फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ गोइंग क्रेजी। लोगों को ये डर होता है कि या तो हम मर जाएंगे या तो हम जो है वो पागल हो जाएंगे। ये दोनों फियर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे होते हैं। और पैनिक अटैक्स में होता भी कुछ इस तरीके से है कि एक अटैक के बाद जो है हमें हार्ट हार्ट अटैक की फील तो आती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ऐसा लगता है कि बस अभी हम मर जाएंगे। ये मेंटल टेरर होता है, या तो हम अपना कंट्रोल खो देंगे या फिर हमारा जो है ना बस अभी टाइम आ गया है। तो ये सारी चीज़ें मेंटल टेरर के अंदर काउंट होती हैं। चौथी चीज़ जो इसमें होती है वो है डिसएसोसिएशन, मतलब कि डीरियलाइजेशन, दुनिया से डिटैचमेंट, रियलिटी से डिटैचमेंट। उनको लगता है जब पैनिक अटैक हो रहा होता है तो उनको कुछ ऐसी फील आती है कि ये सब एक मूवी चल रही है, क्योंकि हमारी जो है वो डिजीनेस होती है, सब कुछ ब्लर दिख रहा होता है। उसको उसके साथ उनको फील होता है कि सब कुछ जो है वो एक फेक है और मैं एक मूवी में हूँ, और वो सब चीज़ों को देख रहा होता है वहाँ पे। तो ये चार फीलिंग्स जो हैं वो जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं और जिनको समझने में लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं इन सिम्टम्स को लेके, जो है ना वो पैनिक अटैक से हट के जो है ना पता नहीं कहाँ कहाँ उनको अटैच कर रहे होते हैं, उनको वहाँ पर रिलेट कर रहे होते हैं। व्हाट टू डू व्हेन हैविंग अ पैनिक अटैक। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमें पैनिक अटैक आ रहा होता है तो सबसे पहला हमारा जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें उससे स्टॉप नहीं करना। लोग ये कर रहे होते हैं कि उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो ये एफर्ट्स करते हैं कि बस अभी ये खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। तो इस चीज़ को नहीं करना होता, बल्कि इस सारी फीलिंग को, इस सारी सिचुएशन को, इस अटैक को एक्सेप्ट करना होता है। हमें बताना होता है खुद को कि हाँ, मुझे पहले भी पैनिक अटैक हुआ था, खत्म हो गया, उसका इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं था, वापस में सही हो गया, तो अभी भी मैं ठीक हो जाऊँगा। तो लोगों का अक्सर इसमें कंसर्न ये होता है कि क्यों? मतलब कि हम उसको क्यों ना रोकें या स्टॉप करने की कोशिश क्यों ना करें? तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा फाइट और फ्लाइट पैराडॉक्स। तो द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को समझने से पहले हमें थोड़ा-सा इस पैनिक अटैक के मैकेनिज़्म को समझना पड़ेगा कि केमिकल लेवल पर ये कैसे हो रहा होता है। तो सबसे पहले आते हैं हम एड्रेनलिन पर। तो एड्रेनलिन जो है वो हमारा एक सर्वाइवल केमिकल है। जब भी हम खतरे में होते हैं तो ये रिलीज़ हो रहा होता है। इसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो जब हम पैनिक अटैक फेस कर रहे होते हैं, जब हमें पैनिक अटैक आ रहा होता है, तब हमारे ब्रेन का जो अलार्मिंग पार्ट है, अलार्मिंग सेंटर है, जिसको हम अमिगडाला बोलते हैं, वो मिस्टेकनली एक्टिव हो जाता है। वो गलती से ये समझता है कि हम खतरे में हैं, और वो खतरा महसूस करके सिग्नल्स भेजता है एड्रेनल ग्लैंड्स को। एड्रेनल ग्लैंड्स को वो सिग्नल्स भेजता है कि जो है आप सर्वाइवल केमिकल्स जो हैं उनको जल्दी से रिलीज़ करें, ये खतरे में है। तो वो जो हैं वो सर्वाइवल केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं, और जब वो सर्वाइवल केमिकल्स एकदम से ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं, तब हमारा पैनिक अटैक जो है वो
कॉज हो रहा होता है। तो इसको अगर हम थोड़ा और डीपली समझें तो एड्रेनलिन जो है वो बेसिकली हमें सुपर ह्यूमन बनाता है। वो हमें कुछ टाइम के लिए ये फील करवाता है कि हम सुपर ह्यूमन है, या तो हम प्रेडेटर जो है जिससे हमें खतरा है या हम उससे लड़ें या हम वहां से भाग जाएं। तो एड्रेनलिन हमें ये सारी फीलिंग करवा रहा होता है। लेकिन अगर आगे से कोई प्रेडेटर है ही नहीं, हमें कोई खतरा है ही नहीं, तो ये टेरिफाइंग हो जाता है, हमें ये सारी चीज़ें फजूल लगती हैं, ये हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल हो जाता है। तो अगर हम इसको अभी समझें तो एड्रेनलिन क्या करता है, हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, हमारी हार्ट को स्पीड अप करता है। अब ये क्यों करता है? क्योंकि हमें उस वक्त जो है वो हाई ऑक्सीजन चाहिए होता है, हमारे ब्लड को जो है वो हाई ऑक्सीजन पंप करने के लिए वो जो है हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, और हमें उस वक्त लग रहा होता है कि हमें जो है वो हार्ट अटैक आ रहा है। अगर हम इसकी सेकंड चीज़ को देखें तो लंग्स एक्सपेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है अंदर मोर ऑक्सीजन चाहिए होती है, और यही चीज़ जो है वो हमें चॉकिंग की सूरत में फेस करनी पड़ती है। और इसके अलावा हमारे जो प्यूपल होते हैं वो डायलाइट हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा रोशनी आती है। तो एड्रेनलिन ऐसा क्यों करता है? ताकि हमें सारी चीज़ें अच्छे से नज़र आएँ, हम ढूंढ सकें कि हमें खतरा किस चीज़ से, और वहाँ से भाग सकें। लेकिन ये सारी जब लाइट हमारे पास आती है तो वो ब्लरनेस कॉज करती है, तो हमें डिजी फील होता है, हमें चक्कर आ रहे होते हैं, या हमें सब कुछ ब्लर दिख रहा होता है। हमारी डाइजेशन स्टॉप हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और इसी वजह से हमें जो है वो पेट के अंदर बटरफ्लाइज फील हो रही होती हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो स्वेट ग्लैंड्स, हमारे पसीनों वाले ग्लैंड्स ओपन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, तो हीट सारी निकालने के लिए हमारे ग्लैंड्स भी खुल जाते हैं, और वो जो है वो बार बार पसीना देते हैं हमारी बॉडी को ठंडा करने के लिए। तो इस वजह से हमें उस वक्त चिल्स फील हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एड्रेनलिन कर रहा होता है। तो अब हम आते हैं वापस अपने पॉइंट पर कि इसको स्टॉप क्यों नहीं करना चाहिए। तो जब आप इसको स्टॉप करेंगे तब क्या होगा? ये स्टॉप तो नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जब चल रही हैं तो ये स्टॉप नहीं होंगी, तो ये आपको मोर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें कॉज करेंगी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारा ब्रेन जो है, जो हमारी फ्रस्ट्रेशन और हमारी एंगर है, उसको अगेन डेंजर कंसीडर करेगा और ये और बढ़ जाएगा, या तो वो जो है वो कंटिन्यू रहेगा। इस वजह से उसको रोकना जो है वो बिल्कुल ही एक जो है खुद को ट्रिगर करना हो जाता है। और इसी तरीके से जब हम उसको स्टॉप करेंगे, फ्रस्ट्रेशन आएगी, फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमारा ब्रेन समझेगा कि ये अगेन डेंजर में है, तो ये एक लूप बन जाएगा। इस लूप से निकलना फिर मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा, फिर वो पैनिक अटैक चलता रहता है। तो अब हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। उस वक्त हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जितना हो सके खुद को काम करना चाहिए, ताकि हमारा एड्रेनलिन का जो अमाउंट है वो कम हो सके, वो रिलीज कम हो सके। जितना तो ब्लड फ्लो में चला गया वो तो अपना काम दिखाएगा, लेकिन हम और रिलीज नहीं करवाएंगे अगर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो सेकंड, इसमें अगर कंट्रोल करने की हम बात करें तो सेकंड चीज़ आ जाती है वो है ग्राउंडिंग टेक्निक। ग्राउंडिंग टेक्निक पर मैं एक अलग सी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम ग्राउंडिंग टेक्निक को डिस्कस करेंगे। जो तीसरी चीज़ आती है जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है इसको कोप अप करने में, वो है बॉक्स ब्रीदिंग। अब बॉक्स ब्रीदिंग में क्या होता है कि बॉक्स ब्रीदिंग में हम 4 सेकंड तक सांस अंदर लेते हैं, उसके बाद हम होल्ड करते हैं, फिर हम 4 सेकंड तक ही होल्ड करते हैं, उसके बाद 4 सेकंड तक हम रिलीज करते हैं, और 4 सेकंड तक हम जो है फिर वो होल्ड करते हैं। इस तरीके से हमारा एक साइकिल पूरा होता है। इसके अलावा कोई भी ठंडी चीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है ड्यूरिंग पैनिक अटैक्स। ठंडी चीज़ को, किसी भी ठंडी चीज़ को आप पकड़ लें, जैसे कोई कोई आइस क्यूब वगैरह है वो आप हाथ में रख लें, या तो आप जो है ठंडे पानी से अपना मुंह धो लें, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ड्यूरिंग द पैनिक अटैक। इससे हमारे जो है वो सिम्टम्स जो हैं वो एकदम से कम होना शुरू हो जाते हैं। तो वीडियो तो काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि व्हाट टू डू व्हेन अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू हैविंग अ पैनिक अटैक। तो तब आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको उनसे पूछना है कि आपको क्या पहले पैनिक अटैक आते रहे हैं या फर्स्ट टाइम हो रहा है। अगर वो जवाब दे रहा है तो ठीक है, अगर वो जवाब नहीं दे रहा तो आपको काम रहना पड़ेगा। आपको उससे बातें नहीं करनी, आपको उसको उल्टी सीधी नहीं सुनानी कि ये करो वो करो, और जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम ठीक हो। ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, उसको और पैनिक करेंगी, उसका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा देंगी। तो ये एक प्रैक्टिस है जिसकी वजह से वो जो है वो रिलैक्स फील कर सकता है। ये क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि लोग क्या करते हैं, जब भी किसी को पैनिक अटैक हो रहा होता है तो वो उसको बोलते हैं कि आई एम हेयर। तो आप उसको बोलें कि आई एम हेयर, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसको आप जो है वो अपनी टोन भी धीमी रखनी है। आपने उसको कोई ऐसे मुश्किल सेंटेंसेस भी नहीं बोलना है। मतलब
ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे उसके दिमाग को ज़्यादा प्रोसेस करना पड़े, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा जो है उसका दिमाग जो है वो वर्क कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पैनिक अटैक में फ़ील हो रही होती हैं या जिनसे हम पैनिक अटैक को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।